2004 नई दिल्ली, रॉ का हेडक्वार्टर्स, भारत की सबसे गोपनीय इमारत। यहाँ हर फाइल क्लासिफाइड होती है, हर बातचीत इनक्रिप्टेड होती है, हर इंसान की बैकग्राउंड चेक होती है। यहाँ काम करने वाला हर अधिकारी देश का सबसे भरोसेमंद इंसान माना जाता है। लेकिन उस साल इसी इमारत के अंदर एक गद्दार बैठा था और उसका नाम था रविंदर सिंह। रविंदर सिंह कोई साधारण अधिकारी नहीं था, वो रॉ का एक सीनियर ऑफिसर था। दशकों की सर्विस, देश के सबसे संवेदनशील ऑपरेशंस की जानकारी, ऐसे सीक्रेट्स जो अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो भारत की पूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क तबाह हो सकती थी। और वो सीक्रेट्स गलत हाथों में जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंदर सिंह कई सालों से CIA के लिए काम कर रहा था, अमेरिका की खुफिया एजेंसी, वही CIA जो ऑफिशियली भारत की दोस्त थी। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस बिट्रेयल था। लेकिन सवाल यह है, एक रॉ ऑफिसर CIA का एजेंट कैसे बन गया? यह रातों रात नहीं हुआ, यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे कहते हैं टर्निंग, यानी किसी दुश्मन के एजेंट को अपनी तरफ मोड़ना या किसी अपने आदमी को दुश्मन की तरफ मोड़ना। चिया इस काम में माहिर है और रविंदर सिंह उनका सबसे बड़ा शिकार बना। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंदर सिंह का CIA से संपर्क उस वक्त शुरू हुआ जब वो किसी इंटरनेशनल पोस्टिंग पर था। CIA के एजेंट्स हमेशा ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। वो देखते हैं कौन अधिकारी फाइनेंशियली कमजोर है, कौन अपनी पोस्टिंग से नाखुश है, कौन अपने सीनियर से नाराज है, कौन किसी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा है, और फिर धीरे धीरे वो उस इंसान के करीब आते हैं। पहले दोस्ती, फिर एहसान, फिर पैसा, फिर ब्लैकमेल, और एक दिन वो इंसान जो कभी देश का सबसे भरोसेमंद अधिकारी था, दुश्मन का सबसे कीमती एसेट बन जाता है। रविंदर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सालों तक वो दोहरी जिंदगी जीता रहा। दिन में रॉ का वफादार अधिकारी, देश की सेवा में, क्लासिफाइड मीटिंग्स में, सेंसिटिव फाइल्स के साथ, और रात में या किसी गुप्त मुलाकात में वो जानकारी पास करता था जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी थी। कितनी जानकारी गई यह आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन जो थोड़ा सामने आया वो काफी था यह समझने के लिए कि नुकसान कितना बड़ा था। 2004 में रॉ के अंदर कुछ हुआ। एक टिप आई, एक संकेत, एक ऐसी जानकारी जिसने रॉ के अधिकारियों को चौंका दिया। किसी ने बताया या किसी ऑपरेशन में कुछ ऐसा सामने आया जिससे शक हुआ कि रॉ के अंदर कोई लीक है, और वो लीक रविंदर सिंह था। जांच शुरू हुई, सबूत इकट्ठे होने लगे, और धीरे धीरे वो तस्वीर साफ होने लगी जो सालों से छुपी थी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जो आज भी भारतीय इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी शर्म है। जब रविंदर सिंह को एहसास हुआ कि जांच उसके करीब आ रही है, वो भाग गया, भारत से, अपने परिवार से, अपनी सर्विस से, और जहां गया वो जगह थी अमेरिका। वही अमेरिका जिसकी चिया के लिए उसने अपना देश बेचा था। रॉ के इतिहास में यह पहली बार हुआ था। एक सीनियर ऑफिसर देश छोड़कर भाग गया, और वो देश जिसने उसे शरण दी वो भारत का दोस्त था। दिल्ली में हड़कंप मच गया। कितनी जानकारी गई, कौन से ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हुए, कौन से एजेंट्स खतरे में पड़ गए, यह सवाल आज भी पूरी तरह जवाब नहीं मिले। रविंदर सिंह की कहानी सिर्फ एक गद्दार की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो इतने सालों तक उसे पहचान नहीं पाया। यह उस खतरे की कहानी है जो बाहर से नहीं अंदर से आता है, और यह उस सवाल की कहानी है जो आज भी अनसुलझा है। रविंदर सिंह ने आखिर सिया को क्या दिया, और उसके बदले में भारत ने क्या खोया? 2004 नई दिल्ली, रॉ के कॉरिडोर्स में एक अजीब सी बेचैनी थी। जांच शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। सिर्फ एक शक था, एक संकेत था, और एक नाम था जो बार बार सामने आ रहा था, रविंदर सिंह। लेकिन जांच करने वाले अधिकारी भी जानते थे यह काम आसान नहीं था, क्योंकि रविंदर सिंह कोई नया भर्ती नहीं था। वो एक सीनियर ऑफिसर था, दशकों का अनुभव, सिस्टम की हर कमजोरी की जानकारी, और सबसे जरूरी वो जानता था कि जांच कैसे होती है सही, यानी वो जानता था कि खुद को कैसे बचाया जाए। लेकिन सिया के साथ उसका रिश्ता इतना आसान नहीं था जितना बाहर से लगता है। इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई भी एजेंट अपनी मर्जी से डबल एजेंट नहीं बनता। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA का तरीका हमेशा एक जैसा होता है। पहले वो टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी कमजोरी ढूंढते हैं। पैसे की जरूरत, परिवार की कोई प्रॉब्लम, करियर में कोई रुकावट, या कोई ऐसा राज्य जो सामने आ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। और एक बार कमजोरी मिल जाए तो CIA उसे दबाती नहीं, वो उसे भरती है, पैसे से, सुविधाओं से, वादों से, और धीरे धीरे वो इंसान इतना गहरा फंस जाता है कि निकलने का रास्ता नहीं रहता।
रविंदर सिंह के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही था, उसने सिया को क्या दिया? यह जानकारी आज भी पूरी तरह क्लासिफाइड है, लेकिन जो थोड़ा सामने आया वो काफी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविंदर सिंह ने रॉ के कुछ ऐसे ऑपरेशंस की जानकारी सीआईए को दी जो पाकिस्तान और चीन से जुड़े थे, यानी वो ऑपरेशंस जिन पर भारत की सुरक्षा टिकी थी। इसके अलावा कुछ ऐसे एजेंट्स के नाम भी कॉम्प्रोमाइज हुए जो फील्ड में काम कर रहे थे। एक एजेंट का नाम सामने आना उसकी मौत का वारंट होता है, और रविंदर सिंह ने कितने नाम दिए यह आज भी अंधेरे में है। 2004 की उस जांच में एक और चीज सामने आई, रविंदर सिंह अकेला नहीं था, यानी सीआईए का नेटवर्क सिर्फ उस तक सीमित नहीं था, वो एक बड़े जाल का हिस्सा था, और उस जाल के कितने धागे भारत के अंदर फैले थे यह समझना RAW के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यही वो वक्त था जब रॉ के अधिकारियों को एहसास हुआ कि नुकसान जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा था, और फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी, सबूत अभी इकट्ठे हो रहे थे, रविंदर सिंह को अभी ऑफिशियली कन्फ्रंट भी नहीं किया गया था, लेकिन रविंदर सिंह को किसी तरह खबर मिल गई। शायद उसके किसी संपर्क ने बताया, शायद सीआईए ने उसे अलर्ट किया, शायद उसने खुद सिस्टम के अंदर कोई संकेत पकड़ा, लेकिन जो भी हुआ उसने एक फैसला किया, भागने का। एक रात बिना किसी को बताए रविंदर सिंह ने भारत छोड़ दिया, अपनी सर्विस छोड़ी, अपना घर छोड़ा, अपना देश छोड़ा और सीधे पहुंचा अमेरिका, वही देश जिसकी एजेंसी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाई थी। सिया ने उसे शरण दी, एक नई पहचान दी, एक नई जिंदगी दी, और भारत हाथ मलता रह गया। दिल्ली में जब यह खबर फैली तो एक सन्नाटा छा गया। रॉ के इतिहास में यह पहली बार हुआ था, एक सीनियर ऑफिसर देश छोड़कर भाग गया, और वो दुश्मन देश में नहीं गया, वो उस देश में गया जिसे भारत अपना दोस्त मानता था। यह सिर्फ एक व्यक्ति का धोखा नहीं था, यह दो देशों के रिश्ते पर एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या अमेरिका, जो ऑफिशियली भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, वो पीछे भारत की जासूसी कर रहा था? भारत सरकार ने ऑफिशियली कभी इस मामले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, कोई FIR पब्लिकली सामने नहीं आई, क्योंकि यह मामला इतना संवेदनशील था कि इसे सार्वजनिक करना भारत की इंटेलिजेंस की कमजोरी दुनिया के सामने रखना था। लेकिन अंदर रॉ में एक बड़ा बदलाव आया, इंटरनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बदले, ऑफिसर्स की स्क्रीनिंग कड़ी हुई, और उन सभी ऑपरेशंस की रिव्यू हुई जिनमें रविंदर सिंह की कोई भी भूमिका थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा था। रविंदर सिंह अमेरिका में था, सुरक्षित, सिया की छत्रछाया में, और भारत के पास न उसे वापस लाने का रास्ता था, न उस पर मुकदमा चलाने